Hello students, today I am going to start salt hydrolysis. बच्चों salt hydrolysis is a very important topic. ये इक्विलिब्रियम का बहुत important topic है और इसको आपको बिल्कुल ध्यान से कंसंट्रेट होकर इसको बेटा समझना है. ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं salt hydrolysis बेटा. तो salt hydrolysis होता क्या है तो हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे है, इन salt hydrolysis the cations and anions of a dissociated salt. जब हम क्या करते हैं, जब salt hydrolysis क्या होता है बेटों, the cations or anions of a dissociated salt remove from hydrogen ions from or donate hydrogen ions to water. यानी वाटर के अंदर जब हम सॉल्ट को डालते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, डिसोसिएशन होता है. ठीक है ना बच्चों. अब हम आते हैं बच्चों, ये होता है क्या एक्चुअली. चलिए आते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता क्या है ना बेटा. तो यहाँ हम हेडिंग लिखते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो बच्चों ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा. ये जो होता है सॉल्ट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सॉल्ट मीन्स हो गया आपका बच्चों, हम कह सकते हैं ये आयंस हो गया. क्या हो गया बेटा, आयंस हो गया. और हाइड्रोलिसिस मतलब क्या हो गया बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस मीन्स हो गया H2O. क्या हो गया बेटा, ये H2O मतलब कह सकते हैं हाइड्रोजन आयन, और हम कह सकते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोजन आयन और हम कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, है ना. तो ये बेटा साल्ट आप जानते ही अच्छे से कि साल्ट जो होता है बच्चों, साल्ट जो होता है वो होता है एसिड और बेस से क्या होता है. तो हम लिख सकते हैं कि साल्ट जो होता है बच्चों एसिड और बेटा ये होता है ये बेस. साल्ट जो होता है एसिड और बेस से बनता है. हम ये कह सकते हैं कि साल्ट आयन शुड कंबाइन हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन. बच्चों हमने यहाँ पे जैसे होता है कि साल्ट आयन, हम साल्ट को कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं. लिख सकते हैं कि साल्ट आयन शुड कंबाइन बच्चों, शुड कंबाइन होते हैं हाइड्रोजन आयन या बच्चों कह सकते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन. आप किसमें बच्चों होते हैं, आप वाटर में होते हैं बेटा. अब हम बच्चों इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो होता है ये फिनोमेना होता है इंटरेक्शंस ऑफ केटायन और एनायंस बोथ ऑफ द साल्ट प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक न्यूट्रल सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हम इस तरह से बेटा डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो बच्चों ये हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. यानी हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आपके नोट्स में भी है बच्चों कि फिनोमेना ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ केटायंस और एनायंस आर बोथ द साल्ट टू प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. तो बच्चों ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होता है. अब जैसे हमने यहाँ पे लिया, जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों, एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने ये ले लिया BA. ठीक है बेटा, हमने ये ले लिया B और A लिया बेटा. ठीक है ना, BA ले लिया. और यहाँ पे क्या बनता है बेटा, यहाँ पे बनता है बच्चों ये हो गया B और प्लस ये हो गया बेटा, ये हो जाएगा बच्चों A और हो जाएगा माइनस. राइट बेटा. तो हम यहाँ पे बच्चों फिर से हम आते हैं. तो बच्चों हमने साल्ट आयन इज शुड कंबाइन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ऑफ वाटर. तो बेटा हमने लिया BA प्लस बेटा लिया A आयन. तो इसे बच्चों हम कह सकते हैं केटायनिक हाइड्रोलिसिस हुआ बेटा. यहाँ पे हम कह सकते हैं ये क्या हुआ, केटायनिक बेटा होता है हाइड्रोलिसिस. ठीक है ना बच्चों, ये केटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस. राइट, केटायनिक हाइड्रोलिसिस मतलब ये हो जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि बेटा B प्लस है आपका और बच्चों हमने ले लिया H2O. तो बेटा इसके अंदर जो होगा ये फॉर्मेशन हो गया BOH बेटा, और बस बच्चों हो गया हाइड्रोजन आयन. तो हम कह सकते हैं बेटा इसका जो ये pH आ गया हमारा, ये हम कह सकते हैं pH जो है लेस देन 7. तो pH लेस देन 7 होता है तो आपको पता ही है क्या होगा बच्चों, ये होता है एसिडिक. क्या होगा बेटा, एसिडिक. आपने बोला था, हमने बताया था ना आपको कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है 0 से 2 होता है, जिसका pH 0 से 2 है तो समझिए क्या है बच्चों, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड.
ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों एनायनिक एसिड के बारे में बात करते हैं बेटा। तो ये हो गया एनायनिक, ये हो गया बच्चों हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस, एनायनिक हाइड्रोलिसिस। यहाँ बच्चों हमने क्या लिया बेटा, हमने यहाँ पे देखिए E लिया बेटा नेगेटिव। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे H2 राइट, और यहाँ हमने ले लिया Ha, और बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे OH, ये नेगेटिव हो गया। अब बच्चों यहाँ पे आता है pH ग्रेटर देन 7। pH ग्रेटर देन 7 मतलब आपको मैंने बताया था कि pH ग्रेटर देन 7 से जब ऊपर होता है तो क्या हो जाता है, फिर बेटा होता है वो बेसिक, राइट बच्चों। तो यहाँ बच्चों हम इस पर हमने किया डिस्कशन किए जो होता है क्या चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा बेटा हम आते हैं यहाँ पे कि जरा टाइप्स ऑफ हम जो है हाइड्रोलिसिस के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस कितने होते हैं बच्चों। तो टाइप्स ऑफ बेटा हम हाइड्रोलिसिस आते हैं यहाँ पे कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिसिस, राइट। तो टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस में बेटा हम ये कह सकते हैं कि ये बेटा बच्चों हम कितने टाइप के होते हैं बेटा, टाइप ऑफ हाइड्रोलिसिस आप हम कह सकते हैं ये एक होता है यहाँ पे, पहला हम लेंगे यहाँ पे बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या है बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों, इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, इसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हो गया S मतलब स्ट्रॉन्ग, ए से मतलब हो गया एसिड, ये हो गया बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब दूसरा बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं क्या कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये वीक बेस हो गया, क्या हो गया, ये वीक बेस हो गया। थर्ड बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं बच्चों ये वीक एसिड, वीक WA वीक एसिड। अब प्लस बेटा हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्थ में हम क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पे फोर्थ में हमने लिया वीक एसिड, अब प्लस बेटा हमने ले लिया वीक बेस, राइट। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों कि जो ये होता है इसमें जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो यहाँ पे कहेंगे कि नो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों कि नो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे बच्चों हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, नो हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पे बच्चों क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता है, इनमें क्या होता है बच्चों हाइड्रोलिसिस ये होता है बच्चों, होता है। लेकिन हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट हाइड्रोलिसिस किस में होता है, तो बेटा बेस्ट हाइड्रोलिसिस हम कह सकते हैं वीक एसिड और वीक बेस में होता है। इसे हम लिखेंगे बेस्ट हाइड्रोलिसिस। बेस्ट हाइड्रोलिसिस में तो बच्चों ये हुआ कि ये होता है वीक एसिड और वीक बेस में सबसे ज़्यादा हाइड्रोलिसिस होता है। जो कंपोनेंट जितना वीक होगा उसमें उतना ही हाइड्रोलिसिस होगा, जो कंपोनेंट जितना ही वीक होगा उतना ही बेटा हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना बच्चों। तो थोड़ा सा हम आते हैं बेटा यहाँ पे केस 1 लेते हैं। केस 1 में हमने ले लिया, मान लीजिए फर्स्ट हम लेते हैं, ज़रा फर्स्ट को लेके बेटा चलते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया, यहाँ पे क्या लिया, हमने लिया स्ट्रॉन्ग एसिड, हमने बच्चों ले लिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड लिया। अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ले लिया बच्चों। और स्ट्रॉन्ग बेस में हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने ले लिया बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ पे बच्चों हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या कराया, यहाँ हमने NaC, मान लीजिए हमने बेटा ले लिया Na और बेटा ले लिया Cl, ठीक है। हमने H2O से क्या कराया बच्चों, इसको हमने क्या कराया, एक को सॉल्यूशन में डाल दिया, डाला तो बेटा तो ये देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये सोडियम प्लस होगा बिल्कुल सही, ये बेटा Cl माइनस होगा, बिल्कुल होगा बेटा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी होगा बिल्कुल, ये बेटा क्या होगा हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन, ये भी होगा। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं ये क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो गया, इसका हो गया बेटा केटायन का। और इसका बच्चों क्या हो गया, इसका बच्चों हो गया, इसको हम कह देंगे ये हो गया बेटा, इसे हम कहेंगे ये एनायन का, केटायन हो गया बेटा, ये एनायन हो गया। अब ये देखिए केटायन भी हो गया और ये बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे बेटा ये एनायन भी हो गया, राइट। अब ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये कंबाइंड हो जाते हैं, क्या होते हैं बच्चों, ये कंबाइंड हो जाते हैं, केटायन होता है और एनायन होता है। ये बच्चों अब सोडियम किससे कंबाइंड होगा, हाइड्रोक्साइड आयन से ही कंबाइंड होगा।
तो बच्चों हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि हमने बेटा लिया यहाँ पे सोडियम प्लस लिया और बच्चों हमने OH माइनस लिया, राइट। हमने सोडियम प्लस लिया, OH माइनस लिया, तो ये बन गया आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया कि नहीं बन गया। देखिए Na प्लस OH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बच्चों क्या बन गया, हम यहाँ पर कर सकते हैं ये बन गया स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन आपका हो गया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, ठीक है ना। अब हमने बेटा क्या किया, अब देखिए हाइड्रोलिसिस क्यों नहीं होता है। हमने बच्चों यहाँ पे जो ले लिया सोडियम, ये बेटा हमने ले लिया सोडियम, अब प्लस बेटा हमने ले लिया है OH नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जब ये कराया रिएक्शन होता है बेटा, तो यहाँ पे 1%, केवल 1% ही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है यहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए 99% जो रिएक्शन किधर होता है, इधर के साइड में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सोडियम प्लस है, ये किसका है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस बच्चों नहीं होगा। 99% है इसका मतलब हाइड्रोलिसिस इसका बेटा नहीं होगा, केवल 1% ही मात्र होगा। 1% हाइड्रोलिसिस होने इसका कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, सोडियम क्या करता है, हाइड्रोलिसिस नहीं करता है बच्चों, ठीक है ना। केवल इसका देखिए कितना परसेंट हो रहा है, केवल 1% बेटा ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, केवल कितना हो रहा है बच्चों, 1% जो हो रहा है हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है ना। अब बच्चों हम आते हैं, हम यहाँ पर जब इसको लेते हैं, जरा Cl को ले लें, H को ले लें, अब इनको हम लेते हैं, तब बच्चों हमने यहाँ पे लिया बेटा, हमने ले लिया Cl ले लिया, अब प्लस हमने बेटा ले लिया यहाँ पे H, तो बच्चों Cl ले लिया, H लिया। अब बेटा यहाँ पे देखिए ये जस्ट इसके उल्टा हो गया, यहाँ पे 1% होता है और यहाँ पे क्या 99% जो है हाइड्रोलिसिस होता है। कितना होता है बच्चों, 99% क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, ये 99% क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है 99%। यानी हम कह सकते हैं HCl क्या हो रहा है यहाँ पे, ये करेंगे Cl का क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोलिसिस बेटा हो रहा है। हाइड्रोलिसिस किसका हो रहा है बेटा, Cl का, राइट है ना। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ये Cl का हाइड्रोलिसिस बेटा हो रहा है। तो इस तरह से कहते हैं कि जो है बेटा, हम इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम जो होता है इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, उसका हाइड्रोलिसिस बेटा नहीं होता है। तो हम यहाँ इस पर आ जाएंगे। अब बच्चों हम आते हैं, दूसरी बात करते हैं कि केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या होता है बच्चों, केस 2 में हमने क्या लिया, दूसरे में हमने बेटा यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे केस 2 में हमने ले लिया बच्चों, ये क्या है बच्चों, वीक एसिड है। यहाँ पे बेटा हम क्या लिखेंगे, वीक और एसिड, वीक एसिड है, प्लस बेटा ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी दोनों जब मिलते हैं तो ये बेटा क्या करेंगे बच्चों, ये सो हाइड्रोलिसिस, ये आपका क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों, ये क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ, अब वीक एसिड में हम चलिए ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड ले लेते हैं बच्चों, SCOO और H, बच्चा हमने फॉर्मिक एसिड लिया, तो इसमें से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, है ना बच्चों, इसमें से हाइड्रोजन आयन निकलेगा। अब बेटा हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया NOH, तो बच्चों इस यहाँ से क्या हमें मिलेगा, इस यहाँ से मिलेगा हाइड्रोक्साइड आयन, यानी यहाँ से मिला हमें हाइड्रोजन आयन और यहाँ से मिला बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन। ये दोनों बच्चों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, यहाँ पे दोनों मिलके बनाते हैं, ये हम कह सकते हैं HCOO बेटा Na, इसे हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट, इसे क्या कहते हैं, सोडियम फॉर्मेट, राइट। तो ये सोडियम फॉर्मेट हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट है एक तरह का, राइट। तो बच्चों ये इसमें देखिए दोनों चीज़ें, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि वीक एसिड है और ये क्या है बेटा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। अब बच्चों हमने क्या किया यहाँ पे, अब हमने देखिए HCOO बेटा हमने ले लिया Na बच्चों, प्लस हमने ले लिया बच्चों H2O ले लिया, तो यहाँ पे हम बच्चों करते हैं तो ये क्या बन जाता है SCOO माइनस, प्लस बच्चों बन जाता है Na प्लस, फिर बन गया H प्लस, फिर बच्चों बन गया OH माइनस, राइट, OH राइट बन गया। अब देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, Na प्लस है, अब यहाँ देखिए Na प्लस है बेटा, तो हम कह सकते हैं बच्चों जो Na प्लस है
मान लीजिए जो हाइड्रोक्साइड आयन है बेटा, तो ये आपका किस में होता है कन्वर्ट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा। और फिर बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये 90%, इसका फार्मेशन था 1%, इनका फार्मेशन होता है 99%। माने क्या होगा, इन्हें 99% NOH 1% ये, तो ये क्या होगा, इसका हाइड्रोलिसिस इसमें नहीं होगा। देखिए इसमें इसका हाइड्रोलिसिस बेटा नहीं होगा, तो ये NOH बना। तो हम ये कह सकते हैं कि Na+ का क्या होता है बच्चों, नो हाइड्रोलिसिस। इसका क्या होगा, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस बच्चों इसका ये नहीं होता है, इतने ध्यान रखना है आपको। अब बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे HC, हमने बेटा ले लिया यहाँ पे HCOO, ये आया ले लिया बेटा हमने, फिर H+ ले लिया बच्चों। इसका हाइड्रोलिसिस हम देखते हैं कि 95% हो जाएगा, है ना। और इसका जो है 5% ही जो होता है कि हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ठीक है ना। बाकी 95% हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्यों होता है कि वीक एसिड है, तो ये बच्चों होता है यहाँ पे हम लिखेंगे, ये होता है बेटा वीक एसिड। और यहाँ बच्चों लिखेंगे सोच, ये क्या शो करता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। ये क्या शो करता है बच्चों, ये शो करता है यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। तो हम यहाँ पे कहते हैं, ये शो कर दिया आपका हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना बेटा। तो हमने यहाँ पे इसे कर लिया, तो इस तरह से हम यहाँ पे लेते हैं। और ये सॉल्ट है, वीक पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस का, ये क्या है बच्चों, सॉल्ट है ना। हम कह सकते हैं वीक पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस, क्या कहते हैं बच्चों, वीक पार्ट क्या है बच्चों, ये हाइड्रोलिसिस है ना, ये है बेटा वीक पार्ट ऑफ द हाइड्रोलिसिस। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे किया इसका वीक, तो ये बच्चों हो गया। ये हम इसी तरह बच्चों करेंगे। अब यहाँ पे बेटा हम कैसे डिसाइड करेंगे, क्यों करेंगे कि यहाँ पे ये सॉल्यूशन क्या है, बेसिक होगा, क्योंकि pH जो है ग्रेटर देन किसके है, 7 के। तो सॉल्यूशन विल भी क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन जो होगा यहाँ पे क्या होगा, विल भी, वो देखा जाए तो विल भी क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बेटा बेसिक, ठीक है ना बच्चों। ठीक है बेटा, हम इसको यहीं पे करते हैं, आगे हम फिर आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना बच्चों। ओके बेटा।